नमस्कार, मैं सरिता गुप्ता, प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से। आज जो ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम है, यहाँ पर मैं अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अटल टिंकरिंग लैब के लिए। अटल टिंकरिंग लैब जो है वो नीति आयोग द्वारा दिया गया है, जिसमें नीति आयोग का कहना है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए उनमें जो क्रिएटिविटी है, जो जिज्ञासा है और जो वैज्ञानिक पहलू है, उनको वो बाहर लाएं। इसे करने के लिए उन्होंने हमें ये लैब दिया है। ये लैब जो है नीति आयोग ने ज़िले के हर ज़िले में एक स्कूल जिनमें अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और हम विगत कोरोना काल से अटल टिंकरिंग लैब पर काम कर रहे हैं। जब हमने प्रारंभ में कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो उस समय हमारे बच्चे जो कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना, ऑन ऑफ करना नहीं आता था। उस समय हमने उन्हें बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान दिया और उसके बाद जिसमें बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी की। कंप्यूटर की पूरी नॉलेज उन्होंने हम डिग्री कोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया और उसके बाद फिर हमने अटल टिंकरिंग लैब पे अपना वर्क स्टार्ट किया। आज हम अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि उसमें हमने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, अल्कोहल डिटेक्टर है, फायर अलार्म बनाया है हमने। इसके साथ ही हमने फायर अलार्म को मोटर पंप से जोड़ा है, जो कि आग से जो बहुत ज़्यादा हानि होती है उसके रोक सके। उसके साथ ही डॉट मैट्रिक्स का यूज़ किया है हमने और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, जैसे कि वेदर डिटेक्टर है। जैसे ही रेन ड्रॉप उस पर आई तो वो आपको अलर्ट कर देगा कि हाँ बारिश होने वाली है। तो कई सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सेंसर का यूज़ करके बच्चों ने बनाए हैं। जी धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा से। अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत ये खेड़ा स्कूल है, नवागढ़ ब्लॉक है, उसके अंतर्गत है। बच्चे जिन्होंने सबके साथ क्रिएटिविटी सीखे, जो बाद में कॉलेज में आगे सीखते हैं वो विद्यालय स्तर पर ही सीखे, इसलिए ये खेड़ा विद्यालय का एक प्रयास है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। ये जवाहरलाल नेहरू समागम है, जहाँ पूरे देश और विभिन्न प्रदेशों से जो शिक्षाविदाएँ हैं, शिक्षा में नवाचार का प्रयोग आने वाले बच्चों के लिए क्या लाभ देगा और किस प्रकार से अभी जो पैंडेमिक कंडीशन आया है, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए जिससे बच्चों को कोई नुकसान मत हो, और 2 साल जो नुकसान हुआ कोरोना के चलते उसकी भरपाई कैसे हो, इस पर यहाँ परिचर्चा होगी, जिसका लाभ हमको हमारे प्रदेश को मिलेगा। बड़ा सौभाग्य है कि पूरे देश के शिक्षाविद यहाँ पर एकत्रित हैं। राज्य प्रभारी है श्रीमती सरिता गुप्ता, इनका सबसे सराहनीय योगदान रहा है इस कार्य के लिए और यहाँ तक पहुँचने में भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रवेश राजपूत है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा, नवागढ़ ब्लॉक, जिला बेमेतरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें से हम ये सब नेशनल ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। तो अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों के इस प्रोजेक्ट में ब्लूटूथ वॉइस कंट्रोल कार और रिमोट कंट्रोल कार है, जिसको हम अपने मोबाइल के एक ऐप के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी पर वैली पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग ने हाइड्रोफोनिक यूज़ किया है। ये हम लोगों का स्मार्ट सिटी का एक बिल्डिंग है, जिसमें हम लोगों ने कीपैड ऑटो डोर लॉक लगाया हुआ है, जिसमें पासवर्ड दबाने पर डोर ओपन होता है, और वेदर मॉनिटरिंग लगाया हुआ है, जो हम लोगों का एयर क्वालिटी चेक करता है, टेम्परेचर बताता है, रेनिंग बताता है और साथ ही ह्यूमिडिटी भी बताता है। और साथ में हम लोगों ने अपने यूज़ में ब्लूटूथ कंट्रोल एलईडी ली है, जिससे अपने मोबाइल से एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हम लोगों का RPFM नाम दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग सिक्योरिटी फायर अलार्म बोल सकते हैं, जिसमें जैसे फैक्ट्री में कहीं पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही आग लगती है तो उसके धुएँ से ये बजर बजने लगता है और साथ ही मोटर को भी चालू कर देता है, जिससे जहाँ पे आग लगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जैसे इसमें हम लोग ना वाईफाई से होम ऑटोमेशन लिए हुए हैं, जिससे एलईडी है या फिर फ़ैन है या फिर फैक्ट्री का कोई भी डिवाइस है जिसको ऑन ऑफ करना हो, तो उसे हम वाईफाई के ज़रिए ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे हम लोगों का ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र बना हुआ है, जिसमें से जैसे ही हम अपने हाथ को लाते हैं हमारा हाथ सैनिटाइज हो जाता है। और साथ ही हम लोगों का स्ट्रीट लाइट लगा है जो अंधेरे पे जल जाता है, और अल्कोहल डिटेक्टर लगा हुआ है जो कोई अगर ड्रिंक किया हुआ है या फिर तो वो अल्कोहल को डिटेक्ट करके बताता है। थैंक यू। बोलिए। ये ब्लूटूथ कनेक्टेड कार है, जिसमें अगर हम इसे कहें कि ये स्मॉल रोबोटिक्स है, तो बच्चे इसमें हम व्हील्स लगे हुए हैं और हम इसको अपने होम ऑटोमेशन ऐप से डाउनलोड करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से। और इसमें हमने कुछ 4 व्हील्स लगाए हैं और एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और इसके द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं अपने मोबाइल की ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मैं व्याख्याता हायर सेकेंडरी स्कूल सरिता गुप्ता, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट, नवागढ़ ब्लॉक से। आज जो एग्जीबिशन लगी उसके विषय में बताइए कुछ। जी, आज जो ये एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पर मैं राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, और इस एग्जीबिशन में हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके द्वारा हम लैब के जो हमारे बच्चे इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर रहे हैं उसे हम सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस एग्जीबिशन में हम अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं। लॉग है, इसमें हमने इसको एक नंबर कोडिंग कर दी है। नवाचार जो है बच्चों ने किए। ऑटोमेटिक हो गया। कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बनाया है, और इसके बाद यहाँ पर हमने अल्कोहल डिटेक्टर रखा है। जैसे ही हम अपने हैंड को लाएंगे तो वो बजर बीप होगा जो कि अल्कोहल को डिटेक्ट करता है। अगरबत्ती यहाँ पर अपने फैक्ट्री में स्मोक सेंसर लगाया है। जैसे आग लगेगी तो अलार्म आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक मोटर पंप लगाया है, जैसे आग लगेगी तो मोटर स्टार्ट होकर वहाँ से पानी की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें हमने जो है कीपैड डोर लॉक लगाया है। जी, उसमें कोड है 1 2 3 4। वो डोर 7 सेकेंड ऊपर हो जाएगा, 10 सेकेंड 7 सेकेंड के बाद क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक वेदर सेंसर लगाया है जो कि वेदर को डिटेक्ट करता है। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अभी नॉर्मल वेदर है, तो नॉर्मल है अभी जो टेम्परेचर बताना है। जैसे कि हम पानी डाला जी, वो रेड बताने लगा। और नॉर्मल टेम्परेचर भी बताएगा।
डाल सकते हैं, खाना पका सकते हैं। हाँ अल्यूमिनियम का ये सब डाल देते हैं। ये सब ये भी बच्चा जैसे किया है, बच्चे को हम लोग बता देते हैं, बच्चा लोग हम लोग से ज़्यादा तेज होता है, थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा सा गाइड करना ही पड़ता है। इस स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये नॉर्मल रेंज पे है, अभी नो रेंज दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही इसमें पानी की ड्रॉप आएगी, यहाँ से एक अलार्म है, सेंसर अलर्ट कराएगा कि रेनी सीजन है, वाटर, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर के साथ साथ